बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम दानेदार देगी कोरमा बनाएंगे। ये कोरमा आप चिकन, बीफ और मटन से तैयार कर सकते हैं, लेकिन मैं बीफ कोरमा आपको बनाना सिखाऊंगी। इस वीडियो में आपको मुकम्मल कुकिंग प्रोसेस और कुकिंग टाइमिंग वगैरह बताई जाएगी, ताकि जो बिगनर्स हैं जिनको खाना वगैरह बनाना नहीं आता, वो इस रेसिपी को देख के इजीली बना सकें। कोरमा को दानेदार बनाने की कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिएगा। ये कोरमा आप किसी पकवान सेंटर में खाते हैं या किसी शादी में खाते हैं तो बिल्कुल आपको वैसा ही टेस्ट आएगा। बहुत फ्लेवरफुल बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। आसान तरीके से घर के मसालों से आप इजीली तैयार कर लेंगे। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 1.5 कप ऑयल। ऑयल जितना ज़्यादा होगा उतना ही कोरमा अच्छा बनेगा, तो हम इसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ करेंगे। 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, उनको बारीक स्लाइसिस में काट के इसमें डाल दें और इनको हम फ्राई करेंगे। जब इनका कलर बहुत अच्छा सा ब्राउन कलर हो जाएगा तो फिर हम इनको निकाल लेंगे। प्याज का इस्तेमाल हम जाके एंड पे करेंगे, अभी इसका इस्तेमाल नहीं होगा। आप इन प्याज को निकाल के एक प्लेट में टिश्यू पेपर रखें और उसके ऊपर फैला दें और इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें। टिश्यू पेपर से इसका ऑयल सारा उसमें जज़ब हो जाएगा और फ्रिज में रखने से ये होगा कि जब हम इनको हाथों से क्रश करेंगे तो ये इजीली क्रश हो जाएंगे, ये क्रंची हो जाएंगे। तो इसकी दानेदार सी ग्रेवी बनाने के लिए हम दही तैयार कर लेते हैं। 1.5 कप हम दही लेंगे और उसमें 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे। टीस्पून छोटा होता है और टेबल स्पून बड़ा होता है। 2 टीस्पून हम इसमें सुरख मिर्च डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें जाएगी हल्दी। इसके बाद कुछ खड़े मसाले हैं, जिसमें 2 बड़ी इलायची और 7 छोटी सब्ज इलायची, 7 लौंग हैं और 2 तेज़पात हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे, लेकिन तेज़पात हम अभी नहीं डालेंगे। बाकी मसाले इसमें डाल दें। हमने खुश्क धनिया पिसा हुआ लिया है 3 टेबल स्पून, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 से 4 टेबल स्पून, वो हम इसमें डाल देंगे। पेस्ट आपने बिल्कुल इसका बारीक सा बनाना है, इसको मोटा सा दरदड़ा सा नहीं बनाना। अब ये सारे मसाले इसमें डाल दिए हैं तो अच्छी तरह से हम विस्कर की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये जो ऑयल है ये ठंडा हो गया है, इसमें हम ये दही वाला मिक्सचर डाल के इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे, क्योंकि यही हमारा कोरमे का मसाला है, यही हमारे कोरमे को दानेदार बनाएगा। अब जो तेज पत्ता थे वो भी दोनों इसमें डाल दें। और ये हमने 1 kg बीफ लिया है। हड्डी वाला गोश्त भी साथ होना चाहिए क्योंकि उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वो इसमें डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। याद रखिएगा अभी हमारा फ्लेम ऑन नहीं है, फ्लेम ऑफ ही है। अब इस स्टेज पे आके हम फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको हम इसमें पकाएंगे, गोश्त गलने तक हम इसको इसमें पकाएंगे। तो इसके लिए 1 कप पानी हमने डाल दी है, इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि दही भी अपना पानी छोड़ेगा, गोश्त का भी पानी होता है। अगर तो आप इसको वेट लगवाएं प्रेशर में तो 15 मिनट तकरीबन आप इसको वेट लगवा लें, लेकिन अगर हम वैसे ही इसको किसी बर्तन में पका रहे हैं तो उसके लिए आपको 1 घंटा या पौना घंटा ज़रूर लग जाएगा। तो देखें मैंने तो इसे इसी बर्तन में बनाया है, तो माशाल्लाह से तकरीबन 1 घंटा हो गया है इसको पकते हुए। तो गोश्त बड़ी अच्छी तरह से गल गया है, लेकिन अभी भी इसका थोड़ा सा प्रोसेस बाकी है। अब जो मैंने प्याज कहा था कि शुरू में फ्रिज में रखें तो वो क्रंची हो जाएगा, देखें ये रखने से बहुत ज़्यादा क्रंची हो गया है और इजीली हाथों से इसको हम तोड़ सकते हैं। हाथों से थोड़ा सा क्रश करके वो भी इसमें हम डाल देंगे, इससे इसकी ग्रेवी अच्छी बनेगी, इसकी लुक बहुत अच्छी आएगी, टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा और 1/4 टीस्पून या 2 चुटकी जायफल जावित्री का पाउडर। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। घर में तो खुशबू फैलती है, लेकिन मोहल्ले वाले भी बड़े वो तजस्सुस में होते हैं कि पता नहीं आज इनके घर में क्या बन रहा है। तो एनीवेज अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अब कोई ऐसी ट्रिक है जो शुरू में कहा था कि एंड पे ट्रिक बताई जाएगी, वो ये है
कि ये प्याज तो पहले से ही पके हुए हैं, इनको ज़्यादा हमने नहीं पकाना। 4 से 5 मिनट हम इनको पकाएंगे हाई फ्लेम पे, 1 गिलास पानी डाल के। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद क्या होगा कि ग्रेवी बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाएगी, और आपने इस तरह से 2 से 3 मिनट इसमें आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच हिलाना है। इसी से आपका कौरमा दानेदार बनेगा, और यही वो ट्रिक है जिसको आपने स्किप नहीं करना, इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। और फ्लेम आपने अब लो कर देना है। जब आप इसको दानेदार बनाने लगेंगे तो इसको आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच हिलाना शुरू करेंगे, तो फ्लेम लो पे इसको करना है, सालन नीचे बिल्कुल ना लगे। हमारा बीफ देगी कौरमा तैयार हो गया, इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी लुक आई है, इसकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनी है, बहुत दानेदार कौरमा बन के रेडी हुआ है। इसको तंदूरी रोटी या नान के साथ सर्व करें, बहुत फ्लेवरफुल बनेगा, आउटस्टैंडिंग मज़ा देगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर फॉलो करें, और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।